ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री राम मेरे सनातनी बंधुओं। आइए इस सनातन रूपी वृक्ष के जड़ों को सिंचित करें और इस वृक्ष को पुष्पित और पल्लवित करें तथा इसे इतना विराट और शक्तिशाली बना दें कि हमारे आने वाले वंशज अपने पूर्वजों पर गर्व कर सकें तथा विधर्मियों से अपनी रक्षा भी कर सकें। पिछले अंक में हम लोगों ने देखा कि सुग्रीव सीता की खोज करने के लिए पूरब दिशा की ओर, दक्षिण दिशा की ओर और पश्चिम दिशा की ओर विभिन्न वानर सेनापतियों के नेतृत्व में वानर सैनिकों को सीता की खोज के लिए भेजते हैं। पूर्व दिशा की ओर विनत नाम के वानर के नेतृत्व में भेजते हैं और उसी प्रकार दक्षिण दिशा में अंगद के नेतृत्व में वानरों की सेना भेजते हैं और पश्चिम में वो अपने ससुर सुसैन के नेतृत्व में वानर सेना को सीता की खोज के लिए भेजते हैं। तीनों दिशाओं में वानरों को भेजने के पहले सुग्रीव जो है सभी दिशाओं की भौगोलिक स्थिति, उधर की नदियाँ, पहाड़ों और समुद्र एवं विभिन्न आश्रम इत्यादि के बारे में विस्तृत ब्यौरा दे करके सभी वानरों को 1 माह का समय देते हुए उन्हें सीता की खोज करने का आदेश देते हैं। इस अंक में हम लोग किष्किंधा कांड के 43वें सर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें सुग्रीव जो है वो सतबली नाम के एक वानर सेनापति हैं। उनको यह आदेश देते हैं कि वे 1 लाख वानर सैनिकों के साथ उत्तर दिशा की ओर सीता की खोज करने का उन्हें आदेश देते हैं। वो ये बताते हैं कि उत्तर दिशा जो है वो हिमालय पहाड़ से जो है वो सुशोभित है और उसमें उन वानरों को यह आदेश देते हैं कि ये सीता की खोज करके और वो श्री रामचंद्र जी का उनका स्नेह प्राप्त कर सकते हैं। सुग्रीव जो है उत्तर दिशा की ओर विभिन्न स्थानों का नाम वर्णित करते हैं जो निम्न प्रकार है। वो बताते हैं कि उत्तर में मलेच्छ, पुलिंद, सूरसेन, प्रस्थल, भरत, इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर जो वर्तमान में है उसके बारे में, कुरु, दक्षिण कुरु और कुरुक्षेत्र के आसपास की भूमि जो है उसको कुरु के रूप में, मद्र, काम्बोज, यवन, शकों के देश एवं उनके नगरों में भली भांति सीता की खोज करने का वो निर्देश देते हैं। इसके पश्चात वो बताते हैं कि आगे बढ़ने पर एक काल नाम का एक पर्वत मिलेगा जिसके ऊपर सुवर्णों की खान है और उसके बाद वो बताते हैं कि इस पर्वत को लांघने के बाद फिर एक सुदर्शन नाम का पर्वत के बारे में वो बताते हैं और वो बताते हैं कि सुदर्शन नाम के पर्वत पर एक देवसख नाम का वहाँ पहाड़ है और उस पहाड़ पर जो है वो बताते हैं कि उसमें श्वेत वर्ण के प्रकार का वो कैलाश पर्वत के बारे में वो बताते हैं कि वहाँ मिलेगा। फिर वो बताते हैं कि ये कैलाश पर्वत वो स्थान है जहाँ पर विश्वकर्मा के द्वारा एक भव्य भवन दिखाई पड़ेगा जो कि सोने से
उसको विभूषित किया गया है। वो बताते हैं कि उस कैलाश पर्वत के भवन में जो है वो विश्रवा के पुत्र जिनका नाम राजा कुबेर है, वो वहाँ पर उस पर्वत पर निवास करते हैं। तो वो सुग्रीव कहते हैं कि उस स्थान पर भी आप लोग जो है वो सीता की खोज करना। इसके पश्चात वो फिर बताते हैं कि आगे बढ़ने पर एक क्रौंचगिरी नाम का जो है वो पर्वत है, जहाँ पर एक विशाल गुफा के बारे में वो बताते हैं। और वो बताते हैं कि ये क्रौंच पर्वत जो है वो वहाँ पर बहुत सारे जो है वो शिखर हैं वहाँ पर, और बहुत सारी गुफाएं भी उसमें मिलती हैं। और उसके बाद वो बोलते हैं कि इस क्रौंचगिरी में एक मानस नाम का भी एक पर्वत शिखर है, और उस पर्वत शिखर के बारे में वो बातें हैं, बताते हैं, महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं कि यह स्थान जो है कामदेव के द्वारा तपस्या उस स्थान पर किया गया था, इसीलिए ये क्रौंच शिखर को कामशैल के रूप में भी इसको जाना जाता है। तो उसके बाद वो बोलते हैं कि उस स्थान पर भी सीता की खोज करने का आदेश देते हैं। फिर वो बताते हैं कि क्रौंचगिरी को जब पार करके आगे बढ़ोगे तो वहाँ पर फिर वो बताते हैं कि मैनाक पर्वत मिलने की वो बात बताते हैं। और मैनाक पर्वत के पार करने के बाद वो बताते हैं कि एक सिद्धि सेवित एक आश्रम होने की बात वो बताते हैं। और वो बोलते हैं कि इस आश्रम में सिद्ध और बैखानक और बालखिल नाम के जो तपस्वी थे वो वहाँ पर तपस्या करते हुए मिलेंगे, इसकी बात वो बताते हैं। और वो बोलते हैं कि तुम इन तपस्वियों को प्रणाम करके फिर वो आगे बढ़ने का आदेश देते हैं। उसके बाद सुग्रीव बताते हैं कि उस आश्रम के पास एक वैखानस सर के नाम से एक सरोवर मिलेगा, जिसमें कि स्वर्ण कमल जो है वहाँ पर उस सरोवर में मिलने की बात वो बताते हैं। वो बताते हैं उसके बाद कि जब सरोवर को पार करने के बाद जब आगे बढ़ोगे तो वहाँ पर एक सैलोदा नाम की नदी का दर्शन होगा, ऐसा वो बताते हैं। और उसके दोनों तटों पर कीचक कोई बांस का प्रकार है, वो बताते हैं कि यहाँ पर ये जिससे कि बंसी की ध्वनि निकलती है, इस प्रकार का वो बांस वहाँ पर बांस का जो है वो जंगल मिलेगा, वो इस प्रकार का जानकारी देते हैं। और बताते हैं कि उस स्थान पर भी सीता की खोज करना। इसके पश्चात वो बताते हैं कि जब और उत्तर में जाने के बाद ये कुरु देश और हरे भरे कमलों से सुशोभित सहस्त्रों नदियाँ बहती हुई वो मिलेंगी। और उस स्थान के बारे में वो बहुत सारा विवरण देते हैं कि वहाँ के जलाशय लाल सुनहरे कमल इत्यादि वहाँ पर मिलेंगे। उसके बाद फिर नील कमल भी वहाँ पर मिलते हैं। और उसके बाद वो बताते हैं कि बहुत सारे पर्वत भी वहाँ पर विद्यमान हैं। इसके बाद वो बताते हैं कि उस स्थान पर वृक्षों में सदा फल फूल जो है वो लगे रहते हैं, और पक्षियाँ जो है वहाँ पर चहकती रहती हैं, और दिव्य गंध, दिव्य रस और दिव्य स्पर्श प्रदान करते हैं। और
मनुष्यों को वह स्थान बहुत प्रिय लगती है। और उसके बाद फिर इस प्रकार वो बताते हैं कि वहाँ सूर्य के समान कांतिमान गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, नाग और विद्याधर ये वहाँ पर निवास करते हैं, जो अपने स्त्रियों के साथ वहाँ पर आनंदमय जीवन व्यतीत करते हैं। और वो बताते हैं कि वहाँ पर कोई प्रसन्न नहीं रहता है, सभी लोग वहाँ पर प्रसन्न रहते हैं और प्रतिदिन जो है वो उनके गुणों में वृद्धि होती रहती है। उसके बाद वो बोलते हैं कि जब वहाँ से आगे जब वो बढ़ोगे तो वहाँ पर एक उत्तर दिगवर्ती समुद्र की बात वो बताते हैं। और उस समुद्र के मध्य में सोमगिरी नामक का एक ऊंचा सुवर्णमय पर्वत के बारे में बताते हैं, जिसका नाम वो बताते हैं कि गिरिराज सोमगिरी के नाम से उस पर्वत का नाम बताते हैं। वो बताते हैं कि उस सोमगिरी नाम के पर्वत पर जो है वो वहाँ पर भगवान विष्णु और उसके बाद फिर भगवान शंकर तथा ब्रह्मा जी का वो निवास स्थल है। ये सुग्रीव उनको जानकारी देते हैं। और उसके बाद वो बताते हैं कि इस जो सोमगिरी पर्वत का जो स्थान है वो तुम्हारा जो है अंतिम सीमा जहाँ पर तुम्हें सीता की खोज करना है, ये वही सोमगिरी नामक पर्वत तक ही वो सीता की खोज करने की बात सभी वानरों से कहते हैं। और फिर वो बोलते हैं कि इसके आगे जो है वो स्थान जो है वो दुर्गम है और वहाँ पर उससे आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और वो फिर वो बोलते हैं कि मैंने जिन जिन स्थानों पर बताया है वहाँ पर सीता की खोज करने के पश्चात 1 माह की अवधि पूर्ण होते होते वापस किष्किंधापुरी लौटने का निर्देश देते। इस अंक में इतना ही। धन्यवाद।